नमस्कार डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने जो 6 चैप्टर है हमारा वो पूरा कर लिया होगा। समय कविता, इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को वीडियो डाली गई थी और भाषा अभ्यास जो है वो भी आपके साथ डिस्कस किया है मैंने। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो है स्कूल की छुट्टियां। इसकी समरी मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगी। ये पार्ट जो है, जैसे आप लोगों को भी स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं, आप लोग बहुत खुश होते हैं, तो ये उसी तरह का एक यहाँ पे दृश्य है। जैसे स्वामीनाथन नाम का एक लड़का है, उसके स्कूल में भी अभी पहले परीक्षाएं होंगी, उसके बाद छुट्टियां उसको पड़ने वाली है। तो पिताजी उसको बार बार पढ़ने के लिए कहते हैं। आपके घर में भी आपके पेरेंट्स जो हैं बार बार आप लोगों को पढ़ने की हिदायत देते हैं कि एग्ज़ामिनेशन डेज़ हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, आप अपना समय दो पढ़ाई के लिए, ताकि आप लोगों के अच्छे अंक आ सकें और आप लोगों को भी खुशी मिलती है जब अच्छे अंक आते हैं। तो यहाँ स्वामीनाथन के साथ भी बार बार उसके पिताजी उसे पढ़ने के लिए कहते हैं और उसे डराते भी हैं कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे जो जूनियर हैं, तुमसे पीछे वाले बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे, तुम्हारे सहपाठी बन जाएंगे और तुम्हें कैसे लगेगा। तो जब इस तरह की थोड़ी बातें उसको बताती हैं तो वो डरता और पढ़ने बैठ जाता है। और आगे यहाँ पे परीक्षा के दिनों के बारे में बताया गया है। उसके तमिल की परीक्षा चल रही है, अंतिम दिन है, अंतिम पेपर है उसका वो। तो वो आधा घंटा पेपर करने के बाद आधा घंटा पहले ही, बाकी बच्चों से पहले, वो क्लास से बाहर, हॉल से, जो परीक्षा भवन है वहाँ से बाहर आ जाता है। और जो अपना उसका प्रश्न पत्र है उस पर अपने आप से ही कुछ सोचता रहता है कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर ये लिखा, ये सही होगा, ये ऐसे लिखा है और वो ऐसे लिखा है। इस तरह का सोचते हुए बाहर आ जाता है। थोड़ा सा उसको अटपटा भी लगता है कि अभी तो आधा घंटा बाकी है, बाकी बच्चे जो हैं जल्दी क्यों नहीं प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, मेरा तो जल्दी हो गया है। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसने कैसा किया है, क्योंकि अगर हम अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो हमें किसी तरह का डाउट नहीं रहता, किसी तरह का संदेह नहीं रहता है। लेकिन हमारी जरा जब तैयारी आधी अधूरी होती है, थोड़ा सा हमें शंका होती है कि शायद हमारा पेपर इतना अच्छा नहीं गया है जितना होना चाहिए था। तो जब सारे बच्चे देकर, पेपर देकर बाहर आते हैं तो आपस में आप लोग भी डिस्कस करते हो कि कैसा हुआ पेपर, इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है, मैंने इतना ज़्यादा लिखा है, मैंने इतना लिखा है। तो स्वामीनाथन भी उनकी बातें सुन रहा था। कोई बोल रहा था कि अंतिम प्रश्न का उत्तर 1 पृष्ठ का लिखा है, कोई बोल रहा था मैंने इतने आधे पृष्ठ का लिखा है। तो जो स्वामीनाथन था उसने पूरा नहीं लिखा था, उसने एक पंक्ति का उत्तर लिखा था, वो भी हाँ, जो ये आपका यहाँ पे शेर और ब्राह्मण वाली जो कहानी है उसमें क्या शिक्षा मिलती है, तो उसने वहाँ पे भी गलत आंसर लिखा हुआ था, गलत उत्तर लिखा हुआ था। तो वो लेकिन अपने उस उत्तर को बता नहीं रहा था, वो भी उनकी तरह बोल रहा था हाँ मैंने भी इतना लिखा है, इतना लिखा है। तो इस तरह आप भी कई बार झूठ बोल जाते हो, जो कि गलत बात है। हमें बिल्कुल सच का सामना करना चाहिए, क्योंकि एक बार आप झूठ बोलोगे तो बार बार उस झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ हमें बोलने पड़ सकती हैं। इसीलिए हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। और पेपर ख़त्म हो गए थे, सारे जो दे चुके थे। अब उनको एक उत्साह था छुट्टियों का कि अब हमारी परीक्षाएं ख़त्म हैं, सारी चिंता ख़त्म हो गई है, आप छुट्टियों का आनंद उठाएंगे। लेकिन जब एक जो स्कूल का हॉल है वहाँ पे एकत्रित हो गई, क्योंकि वहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय ने उनको थोड़ी सी हिदायतें देनी थी, उनके अच्छे परीक्षाओं के लिए उनको मुबारकबाद देनी थी। तो उन्होंने समझाया कि छुट्टियों में भी हमें जो है अपनी किताबें साथ रखनी चाहिए, कुछ कुछ कहानी की किताबें या कुछ एक्स्ट्रा जो स्टडी है, अलग तरह की जो चीज़ें हैं, हमें उनके ज्ञान जो है वो लेते रहना चाहिए। अगर हम कुछ दिन पढ़ते नहीं है जैसे आप लोग, तो आप लोगों की जो अभ्यास है, आप लोगों की जो आदत है वो छूट जाती है। इसलिए हमेशा हमें टच में रहना चाहिए, कुछ ना कुछ, चाहे आप मैगज़ीन पढ़ लो कोई भी, या अखबार आप लोग पढ़ते हो, कुछ उसमें से पोइम्स निकाल के आप लिख सकते हो। तो ये आप लोगों की अपनी समझदारी है कि आप अपने उस समय को किस तरह व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल समय का दुरुपयोग करते हैं, है ना, अपने अभिभावकों की, अपने पेरेंट्स के कहने पर भी मानते नहीं बात। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे भविष्य के लिए ये सारी चीज़ें नुकसानदायक है। हमेशा अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए हमें कर्म करने चाहिए। हमारे कर्म जो हैं हमेशा हमारा साथ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंत में जैसे जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने समझा दिया कि आपको ऐसे करना है, ऐसे समझदारी से काम। लेकिन आप लोग बच्चे जो हैं कभी कभी थोड़ा शरारती भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे ही ये हॉल सभा भवन से निकलते हैं तो खुशी से झूमने लगते हैं, भागम भाग
कोई भी उनमें डिसिप्लिन, कोई भी अनुशासन नहीं रहता है, ऐसे भागते हैं। जो उनकी स्याही थी, इंक जिसको कहते हैं, वो अपने ऊपर उड़ेल लेते हैं। कोई सिपाही को आवाज़ देता है, कोई यहाँ पे एक चपरासी का नाम है जो पियून होते हैं, सिंगाराम, उनको उनकी कोई कहता है कि उनकी पगड़ी लाओ, मैं उसको रंगूंगा। तो इस तरह की शरारतें यहाँ बताई गई हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए बताई गई हैं कि ये हमारे लिए भी क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या इस तरह की बातें होनी चाहिए, क्या इस तरह का व्यवहार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह के ये आप लोगों को बताया जाता है ना, जो कि सरासर चीज़ें गलत हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो इस आज़ादी के उत्साह में प्रभावित नहीं था, क्योंकि उसको छुट्टियाँ नहीं पड़ने वाली थी। बच्चों को जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो बहुत सारे चपरासी होती हैं